आज मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इंडियन नेवी का और एक नई वैकेंसी आ चुका है जो कि आप एक गोली में दो दो शिकार करने वाले हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर। तो आज आपके लिए एक बहुत ही खुश खबर आ चुका है क्योंकि आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इंडियन नेवी एमआर का न्यू वैकेंसी कब आएगा, तो फाइनली वो वैकेंसी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो चलिए आज हम इंडियन नेवी की जो एमआर की जो वैकेंसी है उसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा का पूरा देखिए और उसका पीडीएफ चाहे तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम एज की बारे में बात कर लेंगे क्योंकि उसका बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका एज एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो इसलिए आपका एज ही बहुत ही मैटर करते हैं। तो पहले एज के बारे में जान लेते हैं। तो आपका एज क्या होना चाहिए ना, 1 अप्रैल 2001 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन है। 1 अप्रैल 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2004 की बीच में होना चाहिए। और उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है ना, उसके क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ओनली 10th पास, मतलब ऑल 10th पास कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और दिस पोस्ट के लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं ये जो डीबी का पोस्ट क्या होता है, मतलब ये जो एमआर का पोस्ट क्या होता है। तो एमआर की पोस्ट और कोस्ट गार्ड की डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट को कंपेयर करूँगी तो आज कंपेयर दोनों ही सेम पोस्ट होता है, मतलब उनमें से जो भी काम होता है एमआर में भी वही काम होता है। तो उनका क्या क्या काम होता है ना, सेफ, स्टीवर्ड एंड हाइजीनिस्ट। मतलब सेफ का मतलब क्या है ना, रसोई करना, कुक की पोस्ट में आपको रहना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सेफ बनना चाहते हो तो आपको मतलब वेज नॉन वेज दोनों टाइप का फूड बनाना पड़ेगा। और स्टीवर्ड हो गए तो स्टीवर्ड उनका जो स्टोर की रक्षा करना, मतलब जो कैंटीन वगैरह का वगैरह में काम करना और कुछ मेनू बनाना। और हाइजीनिस्ट सफ़ा सुथरा रखना, उसका जो बेस को आप सफ़ा सुथरा रखने पड़ेगा। तो चलिए इसका वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी उनका 350 वैकेंसी निकल के आया है, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और उनमें से अप्रोक्सीमेटली कितने कैंडिडेट ना, 1750 कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जाम के लिए सिलेक्शन हो गए। तो आपके लिए अभी शानदार मौका है क्योंकि मौका में चौका मारना है आपको, क्योंकि अभी डोमेस्टिक ब्रांच का जो भी कैंडिडेट अभी अप्लाई किया है कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो उनके लिए तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी नेवी एमआर का भी वैकेंसी आ चुका है। मतलब मैंने बोला था पहले से, एक गोली में दो दो शिकार करना है आपको। मतलब एक बार पढ़ेंगे तो आपका नेवी एमआर भी क्लियर होगा और कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच भी क्लियर होगा। तो हमारे चैनल पे हर दिन आपको एक या दो क्लास आपको डेली बेसिस में मिलते ही मिलते हैं, कोस्ट गार्ड का हो या एमआर का हो। पढ़ाई आपको सेम करना है, मतलब कोस्ट गार्ड के लिए जो भी जीके पढ़ना है एमआर के लिए भी वही जीके काम में आएगा। कोस्ट गार्ड के लिए जो भी मैथ पढ़ रहे हैं वही मैथ नेवी एमआर के काम में भी आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था एक गोली में आपको दो दो शिकार करना है। तो चलिए अभी पे स्केल एंड अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उनका जो बेसिक पे है, पे मैट्रिक्स है 21,700 से लेकर 69,100 रुपया है। देन उसका साथ आपको एक एमएसपी मिलेगा जो कि मिलिट्री, उसका फुल फॉर्म है मिलिट्री सर्विस पे, जो कि 5,200 पर मंथ आपको मिलेगा। मतलब आपकी बेसिक पे के साथ वो ऐड होकर मिलेगा, जो कि कोस्ट गार्ड पे आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी एक मिलिट्री सर्विस है एंड कोस्ट गार्ड एक पारामिलिट्री सर्विस है। तो मिलिट्री सर्विस है, इसीलिए उन पर एक 5,200 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है मिलिट्री सर्विस पे नाम के।
तो उसमें भी बहुत सारा प्रमोशन आपको भी मिलेंगे और आपका जो इंश्योरेंस भी 50 लाख का इंश्योरेंस भी आपको कवरेज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनमें से लिखा है कि द कट ऑफ मार्क्स में वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वैकेंसी हैव बीन एलोकेटेड इन द स्टेट वाइज मैनर। मतलब ये जो कट ऑफ जाएगा आपका स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगा, वो नहीं कि ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगा, ये स्टेट वाइज ही कट ऑफ जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, कोस्ट गार्ड में ऑल इंडिया कट ऑफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट वाइज आपका जाएगा। तो रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि तो क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। और द क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है ना, द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शन, दैट इज 1 सेक्शन क्या है ना साइंस एंड मैथ, एंड सेकंड सेक्शन क्या है ओनली जनरल नॉलेज। मतलब जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन एंड साइंस एंड मैथ का मिलाकर 25 क्वेश्चन। मतलब साइंस का 12 क्वेश्चन, मैथ का 13 क्वेश्चन शायद हो सकते हैं, नहीं तो साइंस का 13 क्वेश्चन, मैथ का 12 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 25 क्वेश्चन। मतलब टोटल आपका जो क्वेश्चन आएगा 50 का मार्क का क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन है ओनली 30 मिनट्स। मतलब 30 मिनट्स में उस 50 क्वेश्चन को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पीएफटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पीएफटी क्या क्या मांगा है ना, क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि पीएफटी इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। मतलब आपको पीएफटी के जानने से पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें आपको सिलेक्शन होना पड़ेगा, तभी जाके आप रिटन मतलब पीएफटी को अपेयर कर पाओगे। पीएफटी विल कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रनिंग टू बी कंपेयर्ड इन 7 मिनट। मतलब 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है, उसके साथ 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक एंड 10 पुशअप मारना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर लिया है, जो 12 नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है ना, मेरिट लिस्ट फॉर एमआर विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मतलब उसका मतलब क्या है ना, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका रिटन एग्जाम की तहत बनेगा, नहीं कि पीएफटी की तहत बनेगा। मतलब पीएफटी आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है एंड मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्जाम से ही बनते हैं। तो आपको रिटन फिजिकल के साथ साथ रिटन को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 450 कैंडिडेट्स विल बी इशू कॉल लेटर टू एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिलिका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट। मतलब आपका रिटन और पीएफटी होने के बाद आपको जो कॉल लेटर मिलेगा, जो कि उन्होंने मेंशन किया था 350 वैकेंसी के लिए इस पदवी आया है, लेकिन आपको 400 यहाँ पर मेंशन है कि 450 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए सिलेक्शन करेंगे, जो कि INS चिलिका में फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, और उनमें से 100 कैंडिडेट को आउट करा जाएगा, जो कि जिसका भी मेडिकल डिफेक्ट है। तो उन्होंने सीधे सीधे आउट नहीं करेंगे, वो उन्होंने आपको रेफर लगा देंगे। तो आप उस आपका जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आपका नाक में कुछ प्रॉब्लम है, DNS है, डेबेटन नाजल सिंड्रोम है, तो उनमें से आपको एक पॉइंट दे देंगे और उसको आपको 15 से 30 दिन का टाइम देंगे। तो उस टाइम पीरियड के बाद टाइम में तो आप कमांड हॉस्पिटल पर जाएंगे, तो कमांड हॉस्पिटल आपको फिट कर लेंगे, तो आप फिट हो जाएंगे और इंडियन नेवी में आप ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन आपको कमांड हॉस्पिटल अनफिट कर लेंगे तो आपका वहीं से ही आपका जर्नी ख़त्म हो जाएगा और उस बार आप इंडियन नेवी में नहीं जा पाएंगे और अगले बार आप ट्राई करेंगे। तो वही होता है। तो उसमें हाइट कितना मांगा है ना, 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। तो मैंने उसके बारे में एक डिटेल्स में मैं कुछ दिन बाद एक फुल मेडिकल टेस्ट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपकी बहुत ही मदद हो सकेगी। और जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो उसमें मैं आपको आँख के बारे में बताऊँगी, आपके हाथ के एंगल के बारे में बताऊँगी, नौकनी के बारे में बताऊँगा, सभी डिटेल्स में बताऊँगे। तो कोई भी टेंशन मत हो। और आपके हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब आपका शरीर में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू हो गए तो वहाँ पर आपको एक मार्क दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, मतलब आप इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो आप इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in की साइट पे चली जाना है आपको। वहाँ पर आप एक न्यू यूज़र है तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले से फॉर्म डाला है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लॉगिन करके डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई डेट है 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक अप्लाई होगा, मतलब आपका 5 दिन के लिए अप्लाई होगा। तो जिस दिन से शुरुआत होगा फॉर्म फिलअप, मतलब 19 जुलाई से शुरुआत होगा, तो आप 19 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी साइट में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसलिए साइट में कुछ दिक्कत हो सकते हैं। तो इसलिए आप देरी मत करके जल्दी ही फिलअप कर लेंगे। तो नहीं तो मैं जिस दिन 19 जुलाई से अप्लाई होगा तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा, उस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये थी आज का कुछ अपडेट। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और आपकी फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इस वैकेंसी के बारे में अभी तक जिसको पता नहीं है तो उनको भी पता चल सकेंगे कि इंडियन नेवी का एक नई वैकेंसी आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।